साथियों नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियोस में। और जब बात क्रिप्टो की हो और बिटकॉइन की बात ना हो तो वे कैसे हो सकता है। अगर बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो बिटकॉइन का रेट प्रेजेंट टाइम में लगभग 83-84,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर मैं कुछ टैक्टिक्स में बताने वाला हूँ कि अभी जो क्रिप्टो मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसके पीछे वजह है पूरी क्रिप्टो की बिटकॉइन की हेल्विंग की चार्ट। अगर आप देख सकते हैं, मैंने बिटकॉइन एवरेज माइनिंग कॉस्ट का एक ग्राफ निकाला हूँ, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन की जो एवरेज कॉस्ट है माइनिंग, अब कई लोग माइनिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, तो सिंपल समझ लीजिए कि बिटकॉइन की जो ब्लॉक माइनिंग हो रही है माइनर्स के माध्यम से, और उसको जो रिवार्ड मिल रही है, क्योंकि उसके लिए माइनिंग मशीन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो काम होता है वो प्रूफ ऑफ वर्क POW, ठीक है। और जैसे कि ये ब्लॉकचेन ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये पूरी क्रिप्टो करेंसी चल क्यों रहा है? ब्लॉकचेन की वजह से। ये ट्रांजैक्शन हो क्यों रहा है? ब्लॉकचेन की वजह से। ब्लॉकचेन को चला कौन रहा है? माइनर्स। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अभी तक बीते 14 सालों में 2009 से लेकर के अभी तक हमेशा ये हुआ है कि जो उसकी माइनिंग कॉस्ट है ना, उससे नीचे कभी बिटकॉइन गया नहीं। अगर गया भी होगा तो माइनर 10%, 12-15%, और अगर गया तो एक आध दिन में। क्योंकि कोई भला लोग लाखों करोड़ रुपया लगाएगा कोई माइनर्स अपनी ब्लॉक बिटकॉइन माइनिंग को ब्लॉक करने के लिए, यानी कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने के लिए। अपनी लॉस तो कोई करेगा नहीं। तो इसीलिए आप अगर पूरी डाटा देखिए, ये देखिए, ये टोटल ग्राफ है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो बिटकॉइन माइनिंग की जो कॉस्ट पड़ रहा है वो लगभग 85-86 हज़ार के आसपास डॉलर। लेकिन अभी फ़िलहाल में रेट अगर बात करें तो लगभग 83-84 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है। 5-10% तक लोग लॉस ले सकता है, लेकिन वो लॉस ज़्यादा दिन होता नहीं है। अभी तक का हिस्ट्री रिकॉर्ड है, क्योंकि हमेशा बिटकॉइन माइनिंग की जो कॉस्ट है ना और उसका जो रेट है वो हमेशा ऊपर रहा। ये जो यहाँ पे जो पीला कलर देख रहे हैं ना, पीला ग्राफ, वो है हमारी बिटकॉइन का रेट। और ये जो ये बिटकॉइन एवरेजिंग माइनिंग कॉस्ट, ये जो है मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस थे, ये कब है? 6 जुलाई 2017 में। ये क्या है? लगभग माइनिंग कॉस्ट थी $2,2600 के आसपास, लेकिन उनकी माइनिंग कॉस्ट था 1,300, मतलब $1,300 के आसपास। देखिए इस तरह से अगर आप चलते जाएंगे, अब देखिए बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट 5,000 के समथिंग थे, ये 2020 में। देखिए ये रिसेंटली आप देखिए माइनिंग कॉस्ट 20,000 के करीब। हमेशा माइनिंग जो कॉस्ट है ना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़ी देर पहले देखिए, ये लगभग 18 में 2024 को 75,000 की माइनिंग कॉस्ट थी और 66,000 की बिक्री थी। और ये तब से क्या हुआ, उसके बाद मार्केट मूव करना शुरू किया। देखिए 68, 69, 75, फिर देखिए $1,00,000। जब भी माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है और उसके बाद मार्केट नीचे क्रैश होता है, नीचे होता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा पंप देखा जा सकता है। तो ये पूरा क्लियर इंडिकेट है। अभी फ़िलहाल में देखिए 89,000 था, लेकिन उसकी करंट प्राइस ही चल रहा था 96। क्योंकि सब प्रॉफिट में रहेंगे तभी तो माइनर्स निकालेंगे ना। आप भी खुद सोचिए, कोई माइनर्स पैसा लगा करके, समय लगा करके, इलेक्ट्रिसिटी खपत करके, तो ये तो नहीं कर सकता ना। लोग कहेंगे सर इतना कॉस्ट पड़ता है। यस, हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे चीज़ें मिला करके अगर देखा जाए, मशीनरी, क्योंकि सर जो बिटकॉइन माइनिंग के जो मशीन होता है बहुत हेवी होता है और उसमें बहुत बड़े बड़े CPU लगा रहते हैं, वो ज़्यादा एज होता नहीं है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी उसको अभी तो फ़िलहाल में देखिए, ये फ़िलहाल की अगर बात करें तो इसीलिए ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर ये माइनिंग कॉस्ट हमारी वर्तमान बिटकॉइन कॉस्ट से नीचे, मतलब कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ये लॉस में जा रहे हैं सारे माइनर्स। और जब लॉस में जाते हैं, और हेल्विंग के बाद कोई भी हेल्विंग होता है, बिटकॉइन की हेल्विंग के बाद रेट हमेशा देखा जाता है। 2021 में देखा है, 2024 के हेल्विंग के बाद 25 में। क्योंकि हेल्विंग जब होता है तो रिवार्ड को जो होता है ना वो आधा कर दिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि जो कॉस्ट, मतलब
बिटकॉइन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो था उससे डबल हो जाता है। यही तो है हेल्विंग, रिवार्ड को आधा कर दिया जाता है, यानी कि जो रिवार्ड होता है उसे आधा कर दिया जाता है। मान लीजिए आप अगर 2021 में देखिए, 2021 से लेकर के 24 में, 2021 में अगर हेल्विंग कॉस्ट अगर लगभग 40,000 था, $40,000 था, तो जैसे ही हेल्विंग हुआ 2000, वो लगभग $80,000 के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि उसका आधा रिवार्ड कर दिया। जहाँ 6 बिटकॉइन एक ब्लॉक माइनिंग करने पे मिलता था, वहाँ 3 बिटकॉइन मिलता है। और 4 साल के बाद वहाँ पे 3 की जगह 1.5 मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हेल्विंग होता है तो बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है और इसीलिए रेट को पंप होता है। ये मार्केट इस हिसाब से चलता है। ठीक है, चलिए डियर्स, ये तो गई बिटकॉइन की बातें। लेकिन अब आता है एक और क्रिप्टो करेंसी जो हम सबके जान है और सबके लिए वेट है, वो है डियर्स हार्ड फोक। बहुत जल्दी हमारी जो टोकन्स है उसकी हार्ड फोक की प्रोसेस चालू हो चुके हैं डियर्स। और ये क्योंकि हमारी जो फोक हो रही है SC से लेकर के CS, जिसे हम वेलबिट बोलते हैं, होली चेन्स नाम से वेलबिट होगा। और ये हार्ड फोक हो रहा है, जाहिर सी बात है, हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक दोनों होता है। हार्ड फोक में कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के सारी चीज़ें बदल जाती है। इसके पीछे वजह क्या है आप सबको मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कशन किया है, आप जाके खुद इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ें आपको जो एक एक्चुअली अपडेट जो इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ कि आप अपनी SC की अभी सेलिंग, बाइंग, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र, इवन इनर वॉलेट, आउटर वॉलेट कुछ भी ट्रांजैक्शन मत कीजिए। ठीक है, जब तक ये CES आपकी वॉलेट में 1:1 का रिसीव हो जाएगा, तब उसके बाद आप जो भी चीज़ें करिए। बहुत जल्दी हमारे जो वेलबिट है वो TNS प्रोग्राम में यूज होने वाला है, बहुत बड़ा यूज केस के साथ। इसकी डेक्स ट्रेडिंग पेयर, लिक्विडिटी पूल, बहुत सारी चीज़ें, अर्निंग रिसोर्सेज बनने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के बोला जाए तो बहुत बड़ा बूम होने वाला है। तो आप यहाँ पे ये पोस्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये फोक टोकन करने के पीछे बहुत सारे वजह होता है ड्यू टू द टेक्निकल चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट्स। जो हमारा जो डाओ गवर्नेंस बन रहा है ना, वहाँ पे गलत प्लेयर का एंट्री हो गया है और उसे मिटाने के लिए ये सब चीज़ें वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑप्टिव इम्प्लीमेंट ए हार्ड फोक। द न्यू CS टोकन हैज़ बीन क्रिएटेड एंड एज ए क्लीन एंड सिक्योर ऑल्टरनेटिव फ्री फ्रॉम द इनथ्राइड इशूज़। तो आप समझ सकते हैं जो फार्मूला चोरी चपटा मतलब करप्शन को मिटाने के लिए ये चीज़ें, ताकि हम सेफ क्लीन हो सके। तो ये सब चीज़ें आपको सब पहले से ही मालूम है। देखिए, जो एक आर्टिकल में आपको बताना चाहूँगा, द मेटा विल इच मूव टू नॉट जस्ट ए टेक्निकल अपग्रेड। ये सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड नहीं हो रही है, बट ये केयरफुली कंसिडर्ड द रीलॉन्चिंग एंटर द स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। द मेटा विल प्रोजेक्ट team and community continue their efforts in the update format and strengthening the trust and establishing the solid foundation of future growth। तो ये खाली कोई टेक्निकल अपडेट हो रहा है, रीलॉन्चिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। हम साथ ही साथ बहुत कुछ स्केलेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज फॉर्मूले में काम कर रहे हैं, डाओ गवर्नेंस का हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जो हमारी प्रॉक्सी है वो उसकी कंट्रोल भी, जिसे हम कुल मिलाकर के पावर ऑफ एटॉर्नी बोलते हैं, जो सिस्टम के हाथों में हुआ करता था, वो भी अब डिसेंट्रलाइज मॉडल पे दिया जा रहा है। तो इसे आप समझ सकते हैं, बिल्कुल एक सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है। तो बने रहिए, जमे रहिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब बात करते हैं सिस्टम की दूसरी इकोसिस्टम यानी कि हॉलीवर्स का क्या अपडेट है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन है और दोनों पैरेलली ग्रोथ कर रहा है। लाडो फिल्म्स एंड बिग आइडियाज़ फ्रॉम द बिग स्क्रीन, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम सिनेमा या प्रोडक्शन हाउस के जैसा काम करने वाले हैं। द वी हैव आवर द ओन स्टूडियो क्रिएटिंग, हमारी खुद की स्टूडियो होगी। फुल स्केल मूवी, यस यू रीड द करेक्टली, आप सही पढ़ रहे हैं। एंड यू डोंट जस्ट टॉक अबाउट द फिल्म, हम लोग सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। वी ब्रिंग एंटायर वर्ल्ड ऑफ लाइफ ऑन द बिग स्क्रीन। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, हम पूरी दुनिया को एक स्क्रीन के बीच एक वर्चुअल दुनिया में लाने की बात कर रहे हैं सर। और ये नॉर्मली हिंदी मूवी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया का, पूरी दुनिया को एक स्क्रीन के अंदर लाने की हम बात कर रहे हैं। एक डिजिटल एरा हम क्रिएट करने वाला है सर। दिस इज नॉट ए जस्ट ए सिनेमा, these are the epic story that inspire, surprise and make you think and we're not stopping here। तो ये सिर्फ कोई सिनेमा नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको इंस्पायर करेगा, सरप्राइज भी करेगा, आपको मतलब क्या अचंभा कर देगा और
सोचने में मजबूर कर देगा एंड नॉट स्टॉपिंग हियर। यहाँ पे रुकिए मत। द होल यूनिवर्स आइडिया कमिंग हियर, ईच पेज रिवील्स द न्यू ट्विस्ट ऑफ स्टोरी, बुक दैट्स immerse you are the atmosphere of our universe and other creative formats you have not been yet seen। अभी तक जो भी सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं, अभी तक इससे पहले आपने सुना नहीं। why does this matter? Because we believe a big idea deserve the great realization। वी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग ए कॉन्टेंट। हमें ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब के कोई एक कंटेंट क्रिएट करना है। वी आर क्रिएटिंग द इमोशन एंड स्टे विद द लॉन्ग आफ्टर। तो हमें एक एरा क्रिएट करना है, एक इमोशन क्रिएट करना है, एक क्रांति, रेवोल्यूशंस लानी है यार, डिजिटल क्रांति। क्योंकि ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा है यार, ऐसी सिनेमेटिक्स के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, डीएनए डिकोडिंग के बारे में, एक ऐसी वर्चुअल फिल्म्स के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। स्टे ट्यून्ड द हॉलीवर्स न्यूज, वी विल बी रिवीलिंग मोर डिटेल्स अबाउट आवर प्रोजेक्ट सून। गेट रेडी टू समथिंग ट्रूली स्पेक्टेकुलर। मतलब एक चमत्कार और अद्भुत के लिए। टेल अस विच यूनिवर्स यू लाइक टू सी द बिग स्क्रीन। आप क्या चाहते हैं, कौन सी दुनिया चाहते हैं? तो ये समझ लीजिए पूरी दुनिया को आपको स्क्रीन में लाने की बात किया जा रहा है सर। और ये इनोवेशंस है। हम इस डिजिटल एरा में ना सिर्फ बाहर बैठ के देखने वाले नहीं है। हॉलीवर्स के जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर या कम्युनिटी है, इवन हमारी क्रिएटर है, हम डिजिटल रेवोल्यूशन को क्रिएट करने वाले हैं सर। तो नॉट ओनली हम क्रिप्टो फील्ड में हम किंग बनने वाला है, हमारी हॉली चेन या सी वेलबिट टोकन्स बूम करने वाला है। तो ये सारे इकोसिस्टम में ना वेलबिट टोकन का यूज होगा, उसकी ट्रेडिंग होगी। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी रेवोल्यूशंस की पार्ट बनने हैं। तो आपको प्राउड होने चाहिए कि इतनी बड़ी क्रिएटिविटी इसका पार्ट है। तो बाकी बने रहिए इस तरह से हर वो लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए रवि पात्रा के साथ, और डिजिटल रवि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर वो लीडर तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको नए होप मिले, नए जोश मिले, जुनून मिले। और अभी फिलहाल टीएनएस में जोरदार और धमाकेदार तरीके से काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।